वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के प्रीवियस वीडियोस में हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस देखे थे, उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ के दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको वाइकॉफ ने अपने ट्रेडिंग सिस्टम में बताया है। तो वीडियो को गौर से देखकर कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में हम दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है वॉल्यूम और दूसरा होता है स्प्रेड। तो यहाँ पर हम जो है कंपैरिजन करने वाले हैं वॉल्यूम और स्प्रेड का। तो जब भी हम एफर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम को कंसीडर करना है, और जब भी हम रिजल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्रेड को कंसीडर करना है, क्योंकि एफर्ट और रिजल्ट को देखते हुए ही हम मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ सकते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जब बियरिश एफर्ट लेस देन बियरिश रिजल्ट, इस सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर सेलिंग एफर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम से और बियरिश रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है प्राइस मूवमेंट टू द डाउन साइड। इस सिनेरियो से हमको ये समझ में आता है कि जो बियरिश ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर वीकनेस हमको देखने को मिल सकता है। इसको अगर हम ग्राफिकली समझे तो करंट कैंडल का जो स्प्रेड है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, लेकिन इस कैंडल का जो वॉल्यूम होता है वो प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से कम होता है। फॉर एग्जांपल प्रीवियस कैंडल का स्प्रेड इतना है और इस कैंडल का स्प्रेड इतना है, और यहाँ पर लार्जर स्प्रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल्स वॉल्यूम। तो इस तरीके की सिचुएशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर इस तरह की सिचुएशन हमको प्राइस और वॉल्यूम में देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई यहाँ पर कम हो रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रीन एरो दिखाई दे रहा होगा और एक ब्लू एरो दिखाई दे रहा होगा। तो जो ग्रीन एरो का जो कैंडल है यहाँ पर, इसका जो स्प्रेड है ये प्रीवियस कैंडल के स्प्रेड से बड़ा है, और इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ये जो लोअर साइड पे वॉल्यूम है ये कम है एज कंपेयर टू दिस वॉल्यूम। उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखिए तो इसका जो स्प्रेड है इस कैंडल के स्प्रेड से कम है और यहाँ पर वॉल्यूम भी कम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस हंट हुआ। अगर यहाँ पर हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर आप स्प्रेड को देखिए, इस साइड में मार्केट जो है किस तरीके से ऊपर गया, क्योंकि इस तरह से अगर आपको बियरिश एफर्ट लेस देन बियरिश रिजल्ट देखने को मिलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न लेगा। तो इसको हम कहते हैं प्राइस वॉल्यूम एनोमली और इसको हम कहते हैं प्राइस वॉल्यूम नॉर्मल मूवमेंट। अगला कंसेप्ट बियरिश एफर्ट ग्रेटर देन बियरिश रिजल्ट। तो जब हमने प्रीवियस कंसेप्ट को देखे उसका बिल्कुल अपोजिट है ये। यहाँ पर करंट कैंडल का स्प्रेड कम रहेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल, लेकिन इस कैंडल का जो वॉल्यूम रहेगा वो हाई रहेगा देन द प्रीवियस कैंडल वॉल्यूम। यहाँ पर भी आपको एनोमली देखने को मिलती है प्राइस और वॉल्यूम में। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी डिमांड जो है वो बढ़ रही है एज कंपेयर टू सप्लाई, जिस रिजल्ट में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ग्राफिकली इसको अगर हम समझे तो फर्स्ट कैंडल के कंपेरिजन में सेकंड कैंडल का जो स्प्रेड है वो कम रहेगा और इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो ज्यादा रहेगा प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर किया। ये जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर की एरो है ये कैंडल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस वाली कैंडल के स्प्रेड को अगर आप देखोगे तो इसका स्प्रेड इस कैंडल के स्प्रेड से कम है, लेकिन इसका अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा है। उसी तरह से अगर आप इस वाली कैंडल के स्प्रेड को देखोगे तो प्रीवियस कैंडल के स्प्रेड से ये वाला जो स्प्रेड है कम है, साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो भी कम है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो मूव है ये नॉर्मल मूव है और ये जो मूव है ये एनोमली है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है स्प्रेड के कंपैरिजन में, मींस यहाँ पर ताकत ज्यादा लगाई गई लेकिन प्राइस जो है वो इतना नहीं गिरा है। मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रहा है एज कंपेयर टू सप्लाई, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से ऊपर की साइड में गया है। और इसको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये नॉर्मल मूवमेंट है और नॉर्मल मूवमेंट के बाद में यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद में यहाँ पर प्राइस फिर से नीचे की साइड में आ गया। तो इस तरह से साइन ऑफ स्ट्रेंथ के ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। आप इनके एग्जांपल्स को चार्ट के ऊपर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के इन दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से अगर आपको कोई भी चार्ट के ऊपर दिखाई देता है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च कर लेना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हो तो सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए। अगर आपने स्टॉक का चार्ट देख लिया है और आप स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो सिंपली बाय पर क्लिक कर लीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।